नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो यह मानते हैं कि वे स्वयं क्या करें, कैसे करें। इन लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जो यहाँ तक सोचते हैं कि मुझे सफलता कभी नहीं मिलती। ऐसे लोगों को क्या सुधार करना है, उन लोगों को यह वीडियो पूरा सुनना चाहिए। जब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि जीवन के संघर्ष में 4 बातों का ध्यान रखकर ही जीत हासिल की जा सकती है और उन 4 बातों को सिखाने वाली छोटी छोटी 4 कहानियाँ भी इस वीडियो में शामिल है जो इन 4 बातों की शक्ति को साबित कर देगी। पहले जानते हैं कि वे 4 बातें जो जीवन के संघर्ष को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है। पहली बात है कार्य करने की तीव्र इच्छा। इसके लिए भी आप एक कहानी सुनेंगे। दूसरी बात है केवल सोचते ही नहीं रहना, कार्य को प्रारंभ भी करना। इसके लिए भी आप एक कहानी सुनेंगे। तीसरी बात है काम को लगातार करते रहना, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी बने। इसके लिए भी आप एक कहानी सुनेंगे। चौथी बात है कार्य करते समय यदि परिणाम मन के हिसाब से न आ रहे हों तो चिंता को मन में न आने देना, यानी नकारात्मकता का त्याग करना। इस चौथी बात के लिए भी आप एक कहानी सुनेंगे। आप इन 4 चीज़ों को 4 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझेंगे और फिर आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो यह बहुत सरल हो जाएगा। आपको हमेशा ये 4 बातें 4 इन छोटी छोटी कहानियों से समझ में आएंगी। पहली बात है कार्य करने की तीव्र इच्छा। एक बार एक युवक ने किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सफलता का रहस्य पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक उस व्यक्ति के प्रश्न को सुना और उत्तर देने के लिए अगली सुबह नदी के पास मिलने को कहा। अगली सुबह बुद्धिमान व्यक्ति ने युवक से नदी के अंदर चलने को कहा। जब वे लोग नदी में उतरे तो पानी उनकी गर्दन तक आ गया और वे नदी में उतरते रहे। लेकिन युवक को आश्चर्य हुआ जब बुद्धिमान व्यक्ति ने उस युवक को पानी में डुबा दिया। युवक ने पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति बहुत मजबूत था और उसे तब तक पानी में डुबाए रखा जब तक युवक ने सांस लेने के लिए हाथ पैर मारने शुरू नहीं किए। बुद्धिमान व्यक्ति ने उस व्यक्ति का सिर पानी से बाहर जब निकाला, जब बुद्धिमान व्यक्ति को लग गया कि अब इसको सांस नहीं मिली तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। बाहर निकलते ही युवक ने हाँफते हुए गहरी सांस ली। अब बुद्धिमान व्यक्ति ने उस युवक से पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में था तो तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? युवक ने उत्तर दिया, मुझे सबसे ज़्यादा हवा चाहिए थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। यह पहला रहस्य है सफलता का। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितनी बुरी तरह से तुम पानी में रहते हुए हवा चाहते थे, तो तुम उसे निश्चित रूप से पालोगे। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। इसका मतलब एक तीव्र इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। जिस तरह एक छोटी सी आग ज़्यादा गर्मी नहीं दे सकती, उसी तरह से एक कमज़ोर इच्छा महान परिणाम नहीं दे सकती। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी। यह एक पुरानी पहेली सी है। 5 मेंढक एक तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे पर बैठे थे। उनमें से एक मेंढक ने नीचे कूदने का फैसला किया। अब प्रश्न बनता है कि अब कितने बचे? यदि आपका उत्तर 4 है तो एक बार पहेली को पूरी सुन लीजिए। यह जीवन की एक समस्या को बताता है। सही उत्तर 5 है, 4 नहीं है, क्योंकि अभी सभी लकड़ी के लट्ठे पर ही बैठे हैं। केवल एक मेंढक ने कूदने का फैसला किया है। केवल फैसला किया, लेकिन कूदा नहीं। इसी तरह से यह वास्तव में एक संपर्क खेल है, कोई अभ्यास सत्र नहीं है। हम पहले दिन से ही इस जीवन के खेल में हैं। केवल सोचते ही नहीं रहना है, जो दूसरी बात है ये कहानी उसको बताती है। कार्य प्रारंभ कर भी देना है। याद रखने की बात है कि यात्रा एक कदम से शुरू होती है। उस कदम को उठाने के बारे में सोचने से कभी यात्रा शुरू नहीं होती। वह मेंढक बनना चाहिए जो लकड़ी के लट्ठे से कूदने का फैसला करता है, बल्कि फैसला करने के बाद कूदता भी है। तो इस प्रकार से दूसरी बात कि केवल सोचते नहीं रहना है, कार्य को प्रारंभ करना है, यह बहुत आवश्यक है। अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात आती है जिसका अर्थ है
कि काम को लगातार करते रहना चाहिए, परिस्थितियां चाहे कुछ भी बने। आत्मविश्वास अक्सर शर्मनाक विफलता दिलाता है। यह अति आत्मविश्वास के बारे में कहा जाता है। आपने कछुए और खरगोश के दौड़ की कहानी तो सुनी ही होगी, बहुत अच्छी तरह सुनी होगी। एक बार फिर से सुनिए। जिस तरह से मैं यह कहानी आपको बता रहा हूँ, जो आपने इस कहानी से नैतिक शिक्षा ली है, वह नैतिक शिक्षा कहाँ तक सही है। एक बार कछुए और खरगोश के बीच इस बात पर बहस हो गई कि कौन तेज है। उन्होंने दौड़ की प्रतियोगिता करके जीतने वाले को तेज मानने का फैसला किया। उन्होंने दौड़ने का एक रास्ता चुना और दौड़ शुरू कर दी। इसमें निश्चित रूप से खरगोश तेज दौड़ता है, इसलिए खरगोश आगे निकल गया और कुछ समय तक तेजी से भागता रहा। फिर खरगोश ने देखा कि वह कछुए से बहुत आगे है। उसने सोचा कि वह दौड़ जारी रखने से पहले थोड़ी देर बैठकर आराम कर ले। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ गया तो उसको गहरी नींद आ गई। अब जब गहरी नींद आ गई उसको, तो कछुआ तो सोया नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जल्दी ही खरगोश से आगे निकल गया, उसे पीछे छोड़ दिया और फिर जो दौड़ की जो फिनिश लाइन होती है उसको पार करके दौड़ जीत ली। जब खरगोश ज़्यादा जाग गया तो उसे एहसास हुआ कि वह तो हार गया है। बहुत से लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धीरे धीरे स्थिर रहने वाला दौड़ जीतता है। जब मैं यह कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यह असली सबक कछुए के बारे में नहीं है, बल्कि खरगोश के बारे में है। क्योंकि कछुआ इस दौड़ को जीता नहीं था, खरगोश इस दौड़ को हारा था। कारण क्या है? खरगोश ने अपनी क्षमता पर विश्वास करके तो गलती नहीं की, लेकिन निश्चित रूप से खरगोश कछुआ से तेज दौड़ता है, इसलिए उसमें क्षमता तो है। यहाँ खरगोश की यह गलती थी कि उसने अपनी क्षमता को साबित नहीं किया। वास्तविक जीवन में आपके पास वह महान कौशल हो सकता है जिसके ऊपर हर कोई सहमत हो, लेकिन जीतने के लिए सभी को उस कौशल का प्रदर्शन करना होता है। इसलिए काम को लगातार करते रहने से वह कौशल का प्रदर्शन अपने आप हो जाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत बनती हों। आइए सुनते हैं चौथी बात कि चाहे परिणाम आपके मन के हिसाब से आए या ना आए, चिंता को मन में नहीं आने देना चाहिए, यानी नकारात्मकता को त्याग करके ही रहना चाहिए। इस कहानी के अंदर क्या है, एक प्रोफेसर ने पानी का जो गिलास है उसमें पानी डाला, गिलास को बिल्कुल सीधा करके पकड़ा। तो लोग बाग, जो एक विद्यार्थी ने जो कहानी को लिखा है, वे लिखते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि वे आमतौर पर गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है ऐसा सवाल पूछेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय प्रोफेसर ने पूछा, पानी का यह गिलास कितना भारी है? जो कक्षा में उपस्थित छात्र थे उन्होंने कहा 100 ग्राम, किसी ने कहा 200 ग्राम। इस तरह के उत्तर सभी लोगों ने चिल्ला करके दिए। प्रोफेसर ने जवाब दिया, इस गिलास का कुल वजन मायने नहीं रखता। यह सब जानते हैं कि 200 ग्राम 250 ग्राम से भारी नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितने देर तक पकड़े रखता हूँ। अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट तक पकड़े रखता हूँ तो यह काफ़ी हल्का लगेगा। अगर मैं इसे 1 घंटे तक सीधे पकड़ा रखता हूँ तो इसका वजन मेरे बाह में थोड़ा सा दर्द कर सकता है। अगर मैं इसे 1 दिन तक सीधे पकड़ा रखता हूँ तो मेरी बाह में ऐंठन हो सकती है, मेरी बाह सुन्न भी हो सकती है और हल्का सा लकवा भी मार सकता है, जो कि टेम्पोररी पैरालिसिस है, जिससे मुझे गिलास को ज़मीन पर गिराना पड़ सकता है। प्रत्येक मामले में गिलास का वजन तो नहीं बदलता है, चाहे मैं उसको 1 मिनट के लिए पकड़ूं, 1 घंटे के लिए पकड़ूं, 5 घंटे के लिए पकड़ूं या पूरे दिन के लिए पकड़ूं, गिलास का वजन वही है। लेकिन मैं इसे जितनी देर तक पकड़े रखता हूं, यह मुझे उतना ही भारी लगता है। जब कक्षा ने सहमति में अपना सिर हिलाया तो उन्होंने आगे कहा, जीवन में आपके तनाव और चिंताएं इस गिलास के पानी की तरह है। कुछ समय के लिए उनके बारे में सोचें तो कुछ भी नहीं होता, उनके बारे में थोड़ा सा और सोचें तो आपको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है। पूरे दिन उनके बारे में सोचें तो आप पूरी तरह से ऐसा पाते हैं कि आप सुन्न हो गए, लकवाग्रस्त हो गए, मतलब आप केवल उन्हीं चिंताओं के बारे में ही सोच रहे हैं। आपको चिंता में रहने का माहौल पसंद आने लगता है, फिर आपका मन उन चिंता के माहौल को छोड़ने का सोचता भी नहीं है। जब आप उन्हें छोड़ नहीं देते तब तक आप कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। इसलिए कहा जाता है कि चिंताओं में हमेशा चिता जलती रहती है। जो चिंताओं में जाता है वह चिता में जल जाता है। यानी तनाव और चिंताओं को छोड़ना
हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये नकारात्मकता होती है। इसलिए नकारात्मकता का त्याग बहुत आवश्यक है। यहाँ पर दी हुई कहानियाँ चाहे कितनी भी सामान्य हों, ये कहानियाँ कितनी भी पुरानी हों, उनका लोगों ने कुछ भी अलग से अर्थ निकाला हो, लेकिन ये जीवन आपका है। आपको चाहिए कि सीख देने वाली कहानी का मतलब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार निकालिए। अगर आप सफल होने के लिए अपने जीवन को जीते हैं तो आपको अपने अंदर इस वीडियो में कही गई 4 बातों को विकसित करना ही होगा। वे बातें कौन सी हैं? पहली बात है, कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा करनी ही होगी। दूसरी बात है, केवल सोचते ही नहीं रहना है, कार्य को प्रारंभ करना ही होगा। तीसरी बात है, काम को लगातार करते रहना है, चाहे परिस्थितियां विपरीत से विपरीत क्यों न बने। चौथी बात है, यदि आपके कार्य आपने तीव्र इच्छा से प्रारंभ भी कर दिया और लगातार कर भी रहे हैं, उसके बाद भी परिणाम मन के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, तो चिंताग्रस्त न होइए। इच्छा बनाए रखिए, कार्य को लगातार करते रहिए। यह नकारात्मकता का अगर त्याग हो जाएगा तो सफलता किस दिन मिलेगी यह तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन आप इन 4 बातों को अपने जीवन के अंदर सूत्र की तरह आजमा करके, अपना करके, अपना जीवन इनसे सुलझा करके एक दिन निश्चित रूप से सफल व्यक्तित्व के धनी जरूर बनेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के अंदर दिए गई इन 4 छोटी छोटी कहानियों को और उन चारों से मिलकर के जो संदेश बना है, उन एक संदेश को और इस सरल संदेश को अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से, जो आपके घर के अंदर और लोग हैं जो बड़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, उनसे ज़रूर साझा करेंगे। आपने वर्तमान में ये वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए जो अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।